हेलो गाइस, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे MLM, माल ला रे माल। ये नहीं होता है, उसका मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। आप पिरामिड मार्केटिंग बोल लो, डायरेक्ट सेलिंग बोल लो या नेटवर्क मार्केटिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वो समझ लो कोई कोई सूट बूट पहन के आने वाला आदमी जो 3 के नीचे 3 पिरामिड स्ट्रक्चर जैसा जो पूरा, जहाँ पर बंदा साइकिल लेके सूट बूट पहन के आता है और आपको BMW के सपने दिखाता है, ठीक है। वही होता है जहाँ पर 1400 रुपये का चेक आने पर 14,000 के फुल उड़ा दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, ये है आपको गंभीर विषय है जो आपको सच्चाई दिखाने चाहता है कि क्या होता है ये मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये बहुत ही गंभीर विषय है, ध्यान से सुनिएगा। अभी ये MLM होता क्या है वो हम समझते हैं कि MLM में पहले क्या होता था, कोई एक बंदा रहता था और उसके नीचे वो 3 बंदे करते थे। उनको बोलता था कि आप पैसे दो, इतने साल के बाद आपको इतना रिटर्न मिलेगा और आप और 3 बंदे जोड़ोगे तो आपका और फ़ायदा होगा। तो उस हिसाब से वो लोग बंदे जोड़ते रहते थे। तो 3 के नीचे 3, उस हिसाब से 9 होते, 9 के फिर 27 होते। उस हिसाब से ये पिरामिड का स्ट्रक्चर हो जाता था कि 1 के नीचे 3, 3 के नीचे दूसरे 3, उस हिसाब से पिरामिड का पूरा स्ट्रक्चर होता है। फिर बाद में होता था क्या कि जैसे कि जो मेन बंदा है जो ऊपर बैठा हुआ है वो भाग जाता था और बाकी का नीचे के बंदे रोते ही रहते थे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट पे जब नज़र पड़ी तो ये जो पिरामिड का स्ट्रक्चर्स वाला है जैसे कि मल्टी लेवल, तो ऐसा फिर उन्होंने कायमी बैंड ही कर दिया कि उसमें एक्ट क्या लगाया, 1970 के प्राइस चीट और मनी सर्कुलेशंस के एक्ट में वो पूरा उन्होंने बैन कर दिया है, ठीक है। बात वो होती है कि ये अभी ये कानून ऐसा हो गया है, बैन हो गया है, तो ये साला कैसे चल कैसे रहा है। तो देखो अभी कानून बनता है, वो कानून तोड़ने वाले सब गलियाँ वो सब निकाल देते, ताला बनता है तालिया की चाबी भी निकाल देते। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो कानून है उसके नीचे भी कैसे हम उसमें से अपनी जगह बना पाए वो लोग सब सोच लेते हैं, ठीक है। तो इसमें होता कैसा था कि जैसे कि समझ लो ये लोगों ने पूरा स्कीम में प्रोडक्ट ला दी कि चलो यार मनी सर्कुलेशंस बैंड है ना, तो हम हमारे ऐसे तेजस्वी प्रोडक्ट्स है ना जो साला कहीं पर मिलता भी नहीं है, और वो प्रोडक्ट आप हम चाहे तो डिस्ट्रीब्यूटर करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। पर हमको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना है। कंपनी के मन में आया कि भाई हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर सेलिंग करें, उससे अच्छा उनके मन में जिज्ञासा वो हुई कि हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं कि प्रोडक्ट्स आपको देते हैं, आप आपके नीचे बंदे को और प्रोडक्ट्स दो। उस हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर चालू रहता था। फिर उसमें क्या हुआ कि कंपनी के प्रोडक्ट्स में अभी वो बंदा बोलता है कि हाँ हमने तो पैसा लिया ही नहीं, हमने तो प्रोडक्ट्स बेची। अभी 1,000 रुपये की प्रोडक्ट उन्होंने 10,000 की बेची तो 9,000 तो उसका ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया। तो वो 9,000 कहाँ लिए है, वो तो प्रोडक्ट्स के लिए है, पर प्रोडक्ट का दम 10,000 की वैल्यू है ही नहीं, प्रोडक्ट सिर्फ 1,000 रुपये की ही है। पर वो उस हिसाब से पूरा कानून चला रहे कि उस हिसाब से, ठीक है। अभी आप वो सोचोगे कि ये सरकार को भी पता है इस हिसाब से, तो वो बैन किया, तो ये क्यों बैन नहीं किया। ये इसलिए बैन नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ जेन्युइन कंपनियां भी है जो इसी तरह से पैसा कमा रही है, तो वो इसलिए कि वो बैन नहीं कर सकते। पर कुछ ना कुछ अलग अलग नोटिस वो लोग करते हैं कि प्लीज़ इधर से ऐसा जो मल्टी लेवल है या पूरा पिरामिड स्ट्रक्चर है उससे बचे, वो सब नोटिस अलग अलग जारी कर रही है। तो उस पर भी जोड़ने से पहले ध्यान रखिए, ठीक है। अभी जो लीगलाइज जो MLM जैसा जो है वो और उसमें क्या फ़र्क है, तो वो आप देखिए। सबसे पहले क्वालिटी, जो क्वालिटी दे रहा है, जैसे कि समझ लो कोई साबुन बेच रहा है तो उसका बाहर में भी वो मिल रहा है कि नहीं, वो भी आप चेक कीजिए कि ऐसा नहीं कि उनमें ही प्रोडक्ट, यहाँ नहीं कि चैनल वाले ही कंज्यूम कर रहे हैं और भी लोग के पास आपको ये प्रोडक्ट्स दिखे, प्लस रेटिंग अच्छा हो, तो वो भी आप लोग को देखना चाहिए, ठीक है। और जो फ्रॉड वाले रहते हैं उसमें क्या रहता है कि वो चैनल वाले ही खरीद रहे, वही बेच रहे, तो वैसा नहीं, बाहर का भी हमको मार्केट देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है वैल्यू। अभी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, जैसे कि समझ लो साबुन है कोई 50 रुपये, जो बाहर 50 रुपये का साबुन मिल रहा है, तो वो लोग चलो 55, 50,
55, चलो 60, 70 ज़्यादा से ज़्यादा, बराबर कि नहीं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 का साबुन 250 में बेच रहा है तो जो 200 रुपया है वही घूम रहा है, और वो भी खरीदने वाले कैसे लोग, कि वही लोग खरीद रहे हैं, वही लोग बेच रहे हैं, ऐसा फिर उसमें वो नहीं। फिर तीसरा होता है कि कंपनी में कैसा परफॉर्मेंस दिखता है। अभी कुछ लोग ऐसा नहीं, जेन्युइन कंपनी जो होगी ना वो लोग कैसा करेंगे कि हाँ कितना, हाँ तो जेन्युइन कंपनी जो रहती है वो ये नक्की करते हैं कि आप प्रोडक्ट के ऊपर कितना इंसेंटिव देंगे, वो लोग नक्की करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बंदे जोड़ो उन पे और उसमें कुछ नहीं, तो उस हिसाब से उसका वैल्यू भी उस हिसाब से होना चाहिए। जो प्रोडक्ट पे इंसेंटिव देते हैं, ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट पे इंसेंटिव देते हैं तो वो अच्छा है, ठीक है, कि ना कि बंदे ज़्यादा जोड़ने पर, ठीक है, उस हिसाब से। फिर इसमें वो भी आप नॉलेज कर सकते हो कि जैसे कि कोई आपको वादे दे रहा है कि भाई मैं आपको 25 दिन में पैसा डबल, या इतने लगाओ इतने पाओ, वो सब फ्रॉड का धंधा है, ठीक है, तो उससे ज़रूर बचिएगा। और जो वादे ज़्यादा करते हैं ना, आप घूमना फिरना रहना, ऐसा नहीं। जो नॉर्मल जेन्युइन रहेगा ना वो क्या बोलेगा, नहीं भाई यार इतना आपने किया, इतना आपको कमीशन मिला, बस बात ख़त्म, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको कोई ऐसा बोलता है कि नहीं यार आपको जो ज़रूरत है वही लीजिए, आपको ऐसा बोल रहा है कि नहीं यार मिनिमम आपको 5,000 की लेना पड़ेगा या 10,000 का माल लेना पड़ेगा, तो वो सब क्या है, पूरा आप सचेत रहिएगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो वो सब डिफ्रेंशिएशंस करना पड़ेगा, आप लोगों को देखना भी पड़ेगा। फिर एक पॉइंट होता है कि रिफ़ंड और रिटर्न पॉलिसी, कि जैसे कि हमको नहीं बनना है तो प्लीज़ पैसे रिफ़ंड कर दो, या प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट रिटर्न कर दो, तो वो जेन्युइन रहता है, ठीक है। और दूसरा फिर क्या होता है कि कुछ फिर लास्ट में जो नॉट ऑफ द लिस्ट, उसमें एक ऐसा होता है कि जैसे कि आपको कोई शॉर्ट में समझ लो कि आपको झूठे वादे कर रहे, तो वो समझ लो फ्रॉड धोखाधड़ी है, वैसा ही है, ठीक है। तो वो फ़र्क रहता है, ठीक है। तो इसी तरह आप आजू बाजू सारे जो पॉइंट्स है वो देखिए कि किस एमएलएम में ये प्रोडक्ट है, और जो जेन्युइन है वो मेरे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सी एमएलएम कंपनी जेन्युइन आपको लग रही है। जो सारे पॉइंट्स सारा आपने चेक किया, सब कुछ सही है, तो आप जुड़िएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि, और मेरे युवाओं से बहुत ही रिक्वेस्ट है कि वो लोग कोई भी ऐसी फ्रॉड कंपनी में ना चले जाए। उससे क्या रहेगा, जीवन भी रहेगा, उतने साल भी बगड़ेंगे, और साथ ही साथ आपका पापा से गालियाँ खाओगे वो अलग से, ठीक है। अगर इसके अलावा भी मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ तो मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस उस हिसाब से है। मैं भी कंपनी में था, उसी तरह से झूठे वादे वो सब मैंने भी किया था। मैंने भी 2-3 साल दिए, नेटवर्क मार्केटिंग किया है, ठीक है। और उसमें भी कैसा रहता था, जैसे कि आपने कुछ अचीव किया, ठीक है, जैसे कि समझ लो आपने पहला चेक आया तो आपको स्टेज पे चढ़ाएंगे, बहुत सारी तालियां बजाएंगे, तो आपको लगेगा यही गेम है साला। जैसे कि हम कैसा वो BGMI खेलते या PUBG खेलते, तो उसमें कैसा अंदर की दुनिया में, तो आपको जो BGMI हम जो खेलते हैं, ठीक है, तो क्या हम अंदर ही दुनिया में खो जाते कि भाई यहाँ खेलना है, यहाँ ही जीत है, तो आपको वही लगता है यही हमारा जग संसार है, वही सब कुछ। तो उस हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही जो आपके आजू बाजू के पूरे आपका जो यूथ रहता है, कि आपके आजू बाजू जो MLM के सारे मेंबर्स है, आपको ऐसा लगेगा पहला चलो 500 रुपये का चेक है, स्टेज पे चढ़ाएंगे, बहुत सारी टालियाँ वो सब बजाएंगे, आपको लगेगा ये साला यही दुनिया है मेरी। आज तक बाप ने कभी तालियां नहीं बजाई, कभी किसी ने आपको वो नहीं किया, यही लोग खुश करते, तो आप क्या वही दुनिया में ढचे रहोगे। और उसमें और एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि जैसे कि समझ लो कि कोई आपको समझाएगा ना, जैसे कि समझ लो आपके सामने 15 क्वेश्चंस रखेगा, तो उसका जवाब भी आपको इंस्टेंट पता चलेगा। वो क्यों पता चलेगा, कि क्यों आंसर आप तुरंत दे पाओगे, क्योंकि आपके मन में रगो रग वो रटा हुआ है कि भाई ये MLM कोई ये सवाल पूछता है तो ये जवाब देने का, ये सवाल पूछता है तो ये जवाब देने का। तो उस हिसाब से ये MLM का पूरा स्केड्यूल ही ऐसा होता है कि आप मन में आपको लगेगा नहीं यार यही सब कुछ है, यही बेहतर है, इससे मैं कम समय में अमीर बन पाऊंगा। पर ये कोई अमीर बनने की वो चिंता ही मत करो, क्योंकि मैंने भी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 3 से 4 साल किया हुआ है, फिर भी वहाँ जाके कुछ नहीं मिलता, समझ लो कुछ नहीं मिलता। वैसे तो उधर की मैं अचीवमेंट बोलूँ ना तो नो डाउट मेरा भी जो अच्छे खासी मेरी 800-900 की टीम थी, मैंने खुद के दम पे मैंने
स्प्लेंडर बाइक, उधर खुद के 60 या 70,000 की खुद की अचीवमेंट वो थी, ठीक है। पर वो सब अचीवमेंट का कुछ नहीं, आप वैसे भी मेहनत करोगे तो वैसा भी मिलेगा। अभी इतनी सारी मेहनत करके तो उससे अच्छा तो कोई जॉब ही कर लो, वही बेहतर है। इसमें आपको नो डाउट उसमें आपका फ़ायदा क्या रहेगा कि कोई भी अगर सही तरीके से कंपनी, अगर आपको MLM में ही सीखना है कि आपका टैलेंट वही है कि आप अच्छे से समझा सकते हो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरी राय मानो ना, तो आप एजेंट बन जाओ, पॉलिसी एजेंट। जैसे LIC का एजेंट रहता है, तो उसमें क्या रहता है, आपको जैसे कि एक पॉलिसी आपने बेची, जब तक वो पॉलिसी वो बंदे के पास है आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। जैसे कि समझ लो 1 लाख की पॉलिसी बेची है, ठीक है, तो 1 लाख की पॉलिसी नेक्स्ट आपको साल हर जब तक वो पैसा भरेगा हर एवरी टाइम 30%, 20%, 15%, 10% वो मिलता रहेगा। तो आपके लाइफ के इन फ्यूचर भविष्य के लिए अगर आपको इतना ही टैलेंट है, आप इतना ही बेच सकते हो ना, तो LIC या ऐसी कंपनी के एजेंट बन जाओ, वो आपको बेहतर पड़ेगा। आपका खुद का बिजनेस और साथ ही साथ आप दूसरा भी काम कर सकते हो, ठीक है। पर समझ लो दोस्तों, आप जो इतने यंग हो ना, ये MLM ये सब चक्कर में नहीं पड़ो तो अच्छा है, मेरी पर्सनल सलाह, मेरा रेकमेंड है। और आपको कोई ऐसी कंपनी दिखती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी आपको ऐसी कंपनी दिखी जो आपको जेन्युइन लग रही है, ठीक है। तो वो जो जेन्युइन लग रही है तो मेरे को बताओ कि कौन सी ऐसी कंपनी आपको जेन्युइन लग रही है कि जहाँ ये कोई धोखाधड़ी, फ्रॉड वो सब नहीं हो रहा है। अभी आपने देखा होगा तो विवेक बिंद्रा, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का उसका मोटिवेशन, उन्होंने भी ऐसी उनकी पॉलिसी है, उनका भी आप यूट्यूब पे अभी चेक करोगे, स्टॉप विवेक बिंद्रा करके संदीप महेश्वरी सर ने पूरा उनका एक्सपोज किया है कि कैसा है, क्या स्कीम है। स्टूडेंट्स से उनके 50,000 का कोर्स, अभी कोर्स की वैल्यू ही नहीं है, फिर उसमें इतना पैसा लगाने का क्या मतलब, ठीक है। समझ लो ये तो वही बात हुई, साला खुद की नैया डूबी और दूसरों की भी डुबाई आपके पैसे निकालने के चक्कर में, ठीक है। पर वो अगर आपको ही सही नहीं लग रहा है तो आप कैसे बेच सकते हो, वही बताओ मेरे को। अगर आपको समझ लो 10,000 का आपने कोर्स खरीदा, आपको ही वर्थ नहीं लगा, तो आप दूसरों को रिकमेंडेशन कैसे कर पाओगे। तो वो आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि साला अपना पैसा गया तो दूसरों को भी खुद का, ये तो वही बात हुई ना, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। तो वो उससे बच्चे, अभी जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का अभी आया है, उनको भी ऐसे ही सब पॉलिसी थी और ऐसा ही सब, उसमें नो डाउट चलो उनकी गलती नहीं है तो दूसरे की गलती है, पर उनके टीम वालों की तो वही गलती है ना, क्योंकि उनको नहीं जो जॉइंट होना था या जो भी थे, आप देखिएगा उसका, उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करता हूँ। पर आप देखिए उसमें भी क्या है, टर्म्स कंडीशंस कुछ ना कुछ चूक हो गई अपने उस सब से ज़्यादा, और बड़ा बिजनेस करने के चक्कर में सब कुछ वो आज फ्रॉड लोग कहने लगे, तो क्या किस हिसाब से वो भी आप देखिए। और प्लीज़ आप ज़रूर बचिएगा ये लोग, यंग लोग, ठीक है। और जॉइंट होने से पहले 10 बार सोचें और 10 बार आजू बाजू के भी लोग राय ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही नई जो भी किसी को नई केस स्टडी के बारे में भी जानना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका भी वीडियो हम अलग से बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।